परमेश्वर के लोगों, इस वीडियो में मैं जो बात बताऊंगी, जो सारी बातें बताऊंगी, जो बाइबल के मुताबिक हमें कभी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शब्द शैतान का सबसे बड़ा हथियार है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। तो वीडियो अंत तक जरूर सुनना और शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय और आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। पवित्र बाइबल में नीति वचन की किताब और उसका 18 अध्याय और 21 वचन में ये हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु हमारी जुबान में है। जब हम नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हम अपने भविष्य को प्रभावित करते हैं और साथ में शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश करने का मौका देते हैं। आपको पता है हमारे शब्दों में कितनी ताकत है, हम जो बोलते हैं उसमें कितनी ताकत है। अपने भविष्य को प्रभावित करते हैं हमारे शब्द, साथ में शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश करने का मौका भी देती है। तो परमेश्वर के लोगों, इसलिए बाइबल के द्वारा मैं वो शब्द आपको बताऊंगी जिन्हें हमें कभी बोलना नहीं है। अपनी ज़बान से कभी भी हमें बोलना नहीं है, अपनी ज़बान पर कभी लाना नहीं है। ये शब्द नकारात्मकता, असफलता और दुख के निशान है, इसीलिए हमको इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं ये सारी बातें बताऊंगी, सारे शब्द बताऊंगी जो जो हमें कभी अपने मुंह से बोलना नहीं है, अपने ज़बान पर लाना नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं कि मेरा आज का दिन बहुत ही खराब है। परमेश्वर के लोगों, जब हम सुबह उठते हैं और कुछ गलत बात छोटी मोटी हो जाती है या ऐसा काम हो जाता है तो हम पूरे दिन के लिए बोल देते हैं कि आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब है, मेरा पूरा दिन नकारात्मक के ढाल में हम ढाल देते हैं। ऐसा बोल के हम पूरे दिन को नकारात्मकता के ढाल में हम ढाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप नौकरी पर जाते हो और ट्रैफिक की वजह से देर हो जाती है तो आप कहते हो कि आज का दिन सुबह से खराब है। तो आपका पूरा दिन तनाव में और निराशा में ही बीतने की शक्यता बढ़ जाती है। और फिर शैतान इस नकारात्मक सोच का फायदा उठाता है और आपके दिन को खराब करने के लिए छोटी छोटी समस्या को भी बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने लाते हैं। शैतान यह विश्वास दिलाते हैं, कोशिश करता है कि सच में हमारा पूरा दिन खराब हो चुका है और अब उसमें हम कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, उसमें अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इस विचार के माध्यम से हमारे दिन को हताशा और निराशा से शैतान भर देता है। पवित्र बाइबल भजन संहिता 118 और 24 वचन में कहा है कि ये दिन प्रभु ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो और प्रसन्न रहे। इसीलिए परमेश्वर ने तो हमको पहले से ही कहा है कि ये दिन हमारे लिए प्रभु ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, दिन की शुरुआत परमेश्वर की प्रार्थना से, परमेश्वर का धन्यवाद के साथ, प्रभु के वचन पढ़ने के साथ, सकारात्मक सोच के साथ ही करनी है। तो आपका जीवन, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। दूसरी बात है, मेरे सारे काम असफल ही होते हैं। हाँ, कभी कभी हम बोल देते हैं कि मेरे तो सारे काम असफल होते हैं। ये विचार आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है और शैतान को आपके जीवन में असफलता की जाल बिछाने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, मान लो कि आपने किसी परीक्षा में असफलता का सामना किया हो, अपने आप कह दिया कि मैं कभी सफल ही नहीं हो सकता, तो ये सोच आपके आगे के प्रयासों को भी असफल करेगी। हाँ, ये सोच आप रखोगे तो आप आगे सफल होने वाले होंगे तो उस प्रयास को भी असफल कर देगा ये सोच। परमेश्वर के लोगों, शैतान हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आप किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। जब ये विचार अपने ज़बान पर लाते हैं, जब हम बोलते हैं, तो शैतान की इस जाल में हम फंस जाते हैं और अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। बाइबल में फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 13 वचन में
ये वचन हमें सिखाता है कि जो मसीह विश्वास करते हैं वह हर कार्य में सफल होता है। परमेश्वर के लोगों, हमें यहाँ प्रभु का वचन सिखाता है कि जो व्यक्ति, जो मसीही भाई बहन है, जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वो हर कार्य में सफल होता है, जबकि प्रभु ने हमको ऐसा वचन दे ही दिया है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, हर असफलता को एक सीख के रूप में लेना चाहिए और नए उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर के पर विश्वास करने आगे हमें बढ़ेंगे तो हमें सफलता अचूकी मिलेगी ही मिलेगी। कभी कभी हम कहते हैं कि मैं हमेशा बीमार पड़ता हूँ। हाँ, कभी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो बोलते हैं कि छोटी मोटी बीमारी होने से भी बोलते हैं कि मैं तो हमेशा बीमार पड़ता हूँ। परमेश्वर के लोगों, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति नकारात्मक बातें करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कमज़ोर करती है। उदाहरण के लिए, जब आप बार बार कहोगे कि मैं हमेशा बीमार पड़ती हूँ, तो शरीर में बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है और आप छोटी छोटी बीमारियों से भी घिरे रहते हैं। फिर शैतान आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने की और कोशिश करता है। शैतान हमारी मानसिकता को कमज़ोर करके हमें बीमारी के बारे में चिंतित करने की कोशिश करता है। जब आप स्वीकार करते हो कि हमेशा आप बीमार पड़ते हो, तो हमें अपने अंदर नकारात्मकता को जगह देते हैं, जिससे शैतान को और हमें कमज़ोर बनाता है। जबकि बाइबल में क्या कहा है? बाइबल में निर्गमन की किताब में 15 और 26 वचन में प्रभु हमें बताते हैं कि प्रभु हमारे सबसे अच्छे चिकित्सक है, प्रभु हमारे अच्छे डॉक्टर है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, स्वास्थ्य के लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए सकारात्मक विचार बनाए रखना है, तो हम हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर के लोगों, कुछ कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं, मेरा तो नसीब ही खराब है ना? बोलते हैं ऐसा कि मेरा तो नसीब ही खराब है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आप नसीब प्रति नकारात्मक सोच रखना आपके जीवन में निराशा और उदासीनता को जन्म दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आर्थिक कठिनाई से पसार हो रहे हो और फिर आपने अपने आप से कह दिया कि मेरा तो नसीब ही खराब है, तो आप उस परिस्थिति में से निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे और शैतान इस सोच का फायदा उठाकर निराशा के गहरे गड्ढे में आपको धकेल देता है। शैतान हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं बदल सकते। जब आप कहते हो कि मेरा नसीब ही खराब है, तो हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं और फिर आप अपने भविष्य को अंधकार में धकेल देते हो। जबकि परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में यिर्मयाह की किताब में 30 अध्याय और 11 वचन कहता है, प्रभु ने हमारे लिए सबसे अच्छी योजना बनाई है। प्रभु का वचन ये कहते हैं कि हम सब विश्वासी मसीह भाई बहन के लिए प्रभु ने हमारे लिए सबसे बढ़िया और अच्छी योजना बनाई है, एक भविष्य और एक आशा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमारे लिए परमेश्वर ने एक अच्छा भविष्य और एक आशा हमारे लिए बनाई है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, नसीब होता ही नहीं है। इसीलिए हमें नसीब पर नहीं, परंतु परमेश्वर पिता की योजना पर, जीवित परमेश्वर पिता के पर विश्वास करना है। पिता परमेश्वर की जो योजना है उसके पर हमें भरोसा करना है, परमेश्वर पिता पर हमें विश्वास करना है, तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं तो जिंदगी भर गरीब ही रहूँगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि मैं तो जिंदगी भर गरीब ही रहूँगा। परमेश्वर के लोगों, धन और समृद्धि को लेकर नकारात्मक बातें करना आपके जीवन को असर करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप मान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो
कि आप जिंदगी भर गरीब ही रहूँगा, मैं गरीब ही रहूँगी, तो आप अपने जीवन में आर्थिक अवसरों को पहचानना और उसके लाभ उठाने में आप असफल रहेंगे। आपके जीवन में ऐसे मौके भी आएंगे आगे बढ़ने के, लेकिन आपने पहले से ही सोच लिया है कि मैं गरीब ही रहूँगा, तो हमारे जीवन में आर्थिक अवसरों जो आएंगे, हमारे सारे सफलता के सारे मौके भी आएंगे, तो उसको पहचानने में और उसका लाभ उठाने में भी फिर हम असफल रहेंगे। शैतान ऐसी सोच का फायदा उठाकर अपने गरीबी की जाल में फंसाता है। शैतान चाहता है कि हम आर्थिक स्थिति को नकारात्मकता से देखें। जब आप कहते हैं कि आप पूरी जिंदगी गरीब ही रहोगे, तो शैतान के जाल में फंसकर अपने सामर्थ्य को कमज़ोर कर लेते हो। और परमेश्वर के लोगों, बाइबल में फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 19 वचन में हमें ये सिखाती है कि प्रभु हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रभु का वचन कहता है हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर पिता हमारी आर्थिक जीवन को भी समृद्ध करना चाहिए, नहीं कि ऐसे नकारात्मक सोच को और नकारात्मक शब्दों को हमें कभी नहीं बोलना है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे सपने कभी पूरे नहीं होते। हाँ, कुछ मसीह भाई बहन ऐसे भी होते हैं कि परमेश्वर के लोगों, अपने सपनों के प्रति नकारात्मक सोच रखना आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा को ख़त्म करता है, आपकी प्रेरणा को ख़त्म करता है। आपके सपनों के प्रति नकारात्मक सोच रखना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने की कोशिश की और असफल रहे और अपने आप कह दिया कि मेरे सपने कभी भी पूरे नहीं होते, तो आप अपने भविष्य के प्रयासों को भी नाकाम कर सकते हो। भविष्य में आपको सफलता मिलने वाली होगी, तो अच्छा मौके मिलने वाले होंगे, तो उसको भी आप नाकाम कर सकते हो ऐसी सोच के साथ। शैतान इस नकारात्मक सोच का फायदा उठाकर आपको निराशा और असफलता की जाल में फंसा लेता है। शैतान चाहता है कि आप अपने सपने पूरे होने की उम्मीद छोड़ दे, अपने सपने पूरे होने की उम्मीद छोड़ दे। इस तरह की बातें हमें हताशा और निराशा में डालता है और हमारे मन में असफलता का जाल बुनते हैं। परमेश्वर के लोगों, पवित्र बाइबल में भजन संहिता 27 और 4 87 और 4 वचन हमें कहता है कि प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि हमारी इच्छा वो पूरी करेगा। इसीलिए हमें अपने सपनों को प्रभु के हाथों में सौंप कर प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। अपने जो भी सपने हैं वो प्रभु को सौंप कर प्रभु को समर्पित करके, प्रभु पर विश्वास करके, हमें प्रार्थना करके आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु अवश्य हमारे सारे सपने पूरे करेंगे ही करेंगे। परमेश्वर के लोगों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। जब आप अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हो और मान लेते हो कि किसी काबिल नहीं हूँ, जब आप अपने आप ही मान लेते हो कि मैं तो किसी के काबिल ही नहीं हूँ, तो आप अपनी भावनाओं को ख़त्म कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हो और आपने पहले से ही सोच लिया है कि मैं कभी नहीं जीतूंगी, आप प्रतियोगिता में भाग लेते हो, उससे पहले आप सोच लेते हो कि मैं तो जीतूंगी ही नहीं, तो उस प्रतियोगिता में आप अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर पाएंगे। शैतान इस नकारात्मकता का फायदा उठाकर आपको हताशा और असफलता के जाल में फंसा लेता है। तो बाइबल में उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 27 ये वचन हमें सिखाता है कि हम सभी परमेश्वर की छवि में बने हुए हैं। हम सभी परमेश्वर की छवि में बने हुए हैं और उसमें हमारी असीम संभावनाएं हैं। इसीलिए हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, तो हम सारी प्रतियोगिता जीत सकेंगे परमेश्वर के सपोर्ट के साथ, परमेश्वर के प्रार्थना के साथ।
तो परमेश्वर के लोगों, ये थी सारी बातें, ये सारी बातें थी जो कभी हमें अपने जबान पर नहीं लानी है, कभी हमें इसको बोलना नहीं है। ये शब्दों की शक्ति को हमें हल्के में नहीं लेना है। जो भी हम बोलते हैं वो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। हम कुछ भी बोलते हैं तो उसको हल्के में हमें नहीं लेते, क्योंकि बाइबल का वचन हमें कहते हैं जैसा हमें बोलते हैं वैसा हमें मिलता है। बाइबल में नीति वचन 18 और 21 में साफ कहा गया है कि जीवन और मृत्यु जीभ की वश में है। इसका मतलब है कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द हमारे जीवन पर और हमारी आसपास के लोगों पर, रिश्तेदारों पर गहरा प्रभाव डालता है। जब हम नकारात्मक शब्दों को उपयोग करते हैं तो अनजाने में भी हम शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश करने और विनाशकारी कार्य करने का मौका देते हैं। इसीलिए हमें कभी नकारात्मक शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये सारे शब्द हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं, हमको कमज़ोर करते हैं, हमारी आशाओं को तोड़ते हैं और हमारी निराशाओं की गहराई में धकेल देते हैं। इसीलिए जब आप अगली बार नकारात्मक विचार को व्यक्त करने वाले हो तो थोड़ा ठहरे और सोचे कि क्या ये शब्द आपके जीवन में शैतान को आमंत्रित करने वाले हैं या नहीं है। कहने का मतलब हमें बहुत सोच समझ कर बोलना है, थोड़ा बोलना है, लेकिन हमेशा सकारात्मक बोलना है और सच्चा बोलना है। अगर लगे ऐसा तो हमें चुप रहना है, सोचना है, फिर बोलना है। अपने शब्दों को सकारात्मकता और विश्वास और आशा से भरे, तब हम कहते हैं कि प्रभु मेरे साथ है। हमेशा हमें कहते, जब हमारे पास सकारात्मकता होती है, हमारा विश्वास और हमारी आशा से भरे जब होते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि प्रभु मेरे साथ है और मैं विजयी हूँ। हमेशा हम ऐसे कहते हैं कि प्रभु मेरे साथ है और मैं हमेशा विजयी हूँ। ऐसा करने से, ऐसा बोलने से शैतान की जाल को हम तोड़ते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को हम आमंत्रित करते हैं। जब ऐसा बोलते हैं कि प्रभु मेरे साथ है, मैं विजयी हूँ, तो हम प्रभु की आशीष को हमारे जीवन में आमंत्रित करते हैं और शैतान के सारे बंधन को हम तोड़ते हैं। और इसी तरह ऐसे सोचकर बोलने से, ऐसे सकारात्मक सोचकर बोलने से हमारा जीवन खुशियों से भरा रहता है और हम पृथ्वी पर के आशीषित जीवन जीते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, ये सारे शब्द याद रखना। अभी बोलना है तो सोच कर बोलना, थोड़ा बोलना, कम बोलना। जो भी बोलो आप प्रभु के वचन को याद करके बोलो, तो आपको उसी हिसाब के आशीष मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये प्रभु का वचन हमें कहता है। और प्रभु का वचन पूरा होने बिना पूरा होके ही रहता है, कभी अधूरा नहीं रहता है। अमर परमेश्वर प्रभु परमेश्वर यहोवा देव का वचन हमेशा पूरा होता है। तो हमें हमेशा वचन के साथ बोलना है, नहीं कि जो भी आया बोल दिया, और ऐसे हमें कभी नहीं करना है। सोच समझ कर बोलकर, प्रभु को प्रार्थना कर कर प्रभु में हम आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं। वीडियो आप शेयर जरूर करना। प्रभु ने हमको सारी आशीषें दे दी है। आमीन। धन्यवाद।